नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूएंटेस को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप एग्जाम्स में फुल मार्क्स ला सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं राइटर के बारे में। इस स्टोरी के राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंटेस, जिनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंटेस, जो कि एक मैक्सिकन बारटेंडर थे। वो ज़्यादातर अपने फादर के साथ ही रहते थे उनके जनरल स्टोर पे, और वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलते थे, जैसे कि इंडियंस, फार्मर्स एंड लेबरर्स। फिर आगे चलकर उन्होंने उन्हीं की लाइफ को डिस्क्राइब किया अपनी राइटिंग्स में। जी.एल. फ्यूएंटेस की स्टोरीज में हमें ज़्यादातर ह्यूमन इमोशंस, फेथ और सोसाइटी के इश्यूज हाईलाइट होते हैं। उनकी राइटिंग सिंपल होती है लेकिन बहुत डीप मीनिंग दे जाती है, जैसे कि इस स्टोरी में इंसान का विश्वास, इंसान की सोच और सोसाइटी की रियलिटी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं थीम एंड मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। Pure faith versus human misunderstanding, innocence of Lencho, goodness of postmaster, communication gap in society, how intentions can be misunderstood. आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी एक छोटी सी विलेज में रहते फार्मर लेंचो के बारे में है। ये अपनी रोजी रोटी फार्मिंग से कमाता है। लेंचो का बिगेस्ट विश्वास होता है गॉड। वो गॉड पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता है और वो मानता है कि गॉड उसकी सारी बातें सुनते हैं। एक दिन लेंचो को बारिश चाहिए होती है बिकॉज उसके कॉर्न क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत है। शुरू में हल्की बारिश होती है। वो कहता है ये बूंदे न्यू कॉइन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम में इजी क्वेश्चन मिल जाए तो आप बोलते हो वाओ, ये तो गिफ्ट मिल गया। वैसे ही जो स्टार्टिंग में बारिश पड़ रही थी वो उसके लिए न्यू कॉइन्स की तरह थी, गिफ्ट की तरह थी, क्योंकि उसके क्रॉप्स को पानी चाहिए था। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, वो बारिश इतनी तेज हो गई कि वो हेल स्टोन का रूप ले लेती है। हेल स्टोन यानी कि आइस के बड़े बड़े टुकड़े। अब उसके कारण जो है वो सारी फसल, सारे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। अब लेंचो क्या करेगा? लेंचो सोचता है कि मुझे एक लेटर लिखना चाहिए। किसको? गॉड को। अब वो लेटर लिखता है गॉड को, और वो लेटर में क्या लिखता है? अब उसकी सारी फसल तो खराब हो जाती है, तो इसीलिए अब उसको पैसों की ज़रूरत होती है। लेंचो लेटर में लिखता है कि हमें जीने के लिए 100 पेसोस चाहिए। पेसोस दोस्तों मैक्सिकन करेंसी है। जैसे इंडियन करेंसी है अपनी रुपीस, वैसे ही मैक्सिकन करेंसी है पेसो। जैसे एक बच्चा डायरेक्टली फादर को टेक्स्ट लिखता है कि मुझे 500 रुपीज़ चाहिए, वैसे ही लेंचो इतना विश्वास करता है गॉड के लिए कि गॉड को ही सीधा लेटर लिखता है कि उसे जीने के लिए 100 पेसोस चाहिए। अब पोस्ट मास्टर को लेटर मिलता है। पहले तो वो हंसता है, लेकिन फिर बाद में वो लेंचो का फेथ देखकर, विश्वास देखकर बहुत ही इंस्पायर फील करता है। वो सोचता है कि अगर एक इंसान का विश्वास इतना स्ट्रांग है तो हमें हेल्प करनी चाहिए, एक पुलिस की तरह नहीं बल्कि एक ह्यूमन की तरह। तो अब पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ मिलकर लेंचो के लिए पैसों का इंतज़ाम करते हैं। वो ज़्यादा तो कुछ नहीं कलेक्ट कर पाते, सिर्फ 70 पेसोस का इंतज़ाम कर पाते हैं। ये वैसे ही है जैसे एक स्कूल में बच्चे का बैग खो जाए और सारे बच्चे मिलकर उसके लिए नया बैग खरीदे, अपना अपना कंट्रीब्यूट करके। अब पोस्ट मास्टर लेंचो को एनवलप देता है 70 पेसोस का, नॉट 100, बिकॉज एम्प्लॉयज़ उतना ही अरेंज कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। अब लेंचो यहाँ पर क्या सोचता है? लेंचो सोचता है कि गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पक्का 30 पेसोस यहाँ से चुरा लिए हैं। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को रास्कल्स कहता है, यानी कि बदमाश लोग। अब लेंचो फिर से एक लेटर लिखता है गॉड को, और इस बार कहता है कि बाकी के 30 पेसोस भेजो, पर इस बार पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के थ्रू मत भेजना, वो क्रूक्स हैं। क्रूक्स यानी कि डिसऑनेस्ट लोग। ये स्टोरी हमें 3 बिग लेसन सिखाती है। पहला कि फेथ इज़ पावरफुल। लेंचो का फेथ इतना पावरफुल था कि उसके आसपास के लोग उसकी हेल्प करने के लिए जुड़ गए। सेकंड है सोसाइटी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पोस्ट ऑफिस वालों ने हेल्प की बट लेंचो ने उन्हें थीफ समझ लिया। तीसरा है ह्यूमन नेचर डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। लेंचो अपने पर्सपेक्टिव से ठीक था और पोस्ट मास्टर अपने पर्सपेक्टिव से ठीक था। सो दोस्तों, अ लेटर टू गॉड लेंचो की स्टोरी नहीं बल्कि फेथ, मिसअंडरस्टैंडिंग और ह्यूमैनिटी की एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। ऐसी नई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ कृतिका, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।